बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना, भगवान का रूप होते हैं। उनके साथ टाइम बिताने में कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, ऐसा तो हुआ ही होगा कि आपका नेबर खुद के बच्चों को आपके घर में छोड़ने आया हो। मेरे साथ हुआ है और वही धमाका स्टोरी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। हमारे अपार्टमेंट के ऊपर वाले घर में ना 2 बच्चे रहते हैं। तो एक दिन उन बच्चों के मॉम डैड का कुछ काम था, तो उन्होंने अपने बच्चे को हमारे घर रखने का सोचा। क्या आप रूही और रोहन को अपने पास रखेंगे? हमें असल में कुछ काम था, हम 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम रखेंगे ना। अब देखो, मुझे उन बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस दिन मेरी माँ भी किसी काम की वजह से बैंक जाने वाली थी। इसका मतलब उन बच्चों का ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। ये तीनों ही अपने अपने काम पे चले गए और मैं फंस गई इन दोनों बच्चों के साथ। चलो अंदर जाके बैठते हैं। हमें नहीं बैठना, हमें खेलना है। नहीं बच्चों, तुम लोग शांति से बैठ जाओ। इसी वक्त रूही की नजर मेरे मेकअप पर आ गई। मुझे अच्छे से पता चल गया था कि अब मेरे मेकअप का वाट लगने वाला है। मुझे भी मेकअप करना है मुझे मेकअप। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। नहीं, तुम इन्हें खराब कर दोगी। खुद के हार को मानते हुए मैंने एक बहुत पुराना एक्सपायर्ड मेकअप किट निकाला। मेकअप लेके पहले उसने खुद के मुंह में तोपा और फिर मेरे मुंह में तोपा। कैसा हुआ है मेरा मेकअप? लग तो अजीब ही रही हूँ, लेकिन इसे बोलूंगी तो इसे बुरा लगेगा ना। तुम्हारा भाई कहाँ पे है? वो तो सोफे के पीछे खेल रहा है। हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। तुमने शेल्फ से खिलौने निकाले, मुझे ही रखना पड़ेगा फिर। नहीं, खेलना है मुझे। ये गाड़ी मुझे चाहिए। नहीं दे सकती, वो टूट जाएगी। दो नहीं, दो मुझे दो। तूने पादा? मैंने कुछ नहीं किया, तुमने किया है। अच्छा, छोटी बोलना जरा, किसने किया था? दीदी ने किया है। अब इस सिचुएशन में मैं क्या ही करती। मैंने गाड़ी उनको दे दिया, ये ले लो। और सुनो, ये बात किसी को बोलना मत। ठीक है। अब इस वक्त मुझे लगा कि चलो शांति से बैठ के खेल तो रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खेलते खेलते इन्होंने गाड़ी ही तोड़ दी। मम्मा, तुम कब घर आओगी? मैं और नहीं झेल सकती। आप इतनी देर से क्यों आई? मैं यहाँ पागल हो रही थी। बच्चे हैं वो, थोड़ा तो शैतानी करेंगे ही ना। तुम दोनों अच्छी से रहे ना। हाँ। मुझे पता ही था ये दोनों कभी नहीं मानेंगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि तब भी उनकी मम्मी पापा आ गए। अंदर आइए ना। नहीं, हम तो बस रोहन और रूही को लेने आए हैं। रोहन और रूही, अब घर चलो। हाँ, मुझे ये खिलौना घर लेके जाना है। क्या? वो खिलौना मेरे बचपन का है, मैं किसी को नहीं दे रही। नहीं, मुझे ये घर लेके जाना है। अब देखो, इस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय मेरे धमाकेदार एक्टिंग के। रूही जिद किए ही जा रही थी, तो मैंने भी नाटक करने का सोचा। वो खिलौना मेरे बचपन का है। उन खिलौनों के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तुम अगर उन खिलौनों को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। नहीं बच्चों, दीदी का खिलौना नहीं लेते, घर चलो। बच्चों, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, घर चलो। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग अपने घर चलते हैं। बच्चों का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, फिर से आइएगा हमारे घर। अच्छा हुआ घर चले गए, लेकिन अब मुझे ही ये सब साफ करना पड़ेगा। मैं बिखरे हुए सामानों को ठीक जगह रख ही रही थी, तभी मैंने नोटिस किया कि एक खिलौना मिसिंग है। इसका मतलब वो खिलौना वो दोनों ले गए।
तो यही था मेरी कहानी। चलो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो कमेंट में लिखो।